हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। अमित गहलोत स्टोरीज। आज हम एक स्टोरी पे बात करेंगे जो है दिनेश कार्तिक की। ये बात उस वक्त की है जब दिनेश कार्तिक रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे और उस वक्त उनके टीममेट मुरली विजय उनके साथ थे। पूरी टीम को पता था कि मुरली विजय का दिनेश कार्तिक की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। केवल एक दिनेश कार्तिक को नहीं पता था। वक्त बीता, आगे गुजरा और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बोला कि मैं मुरली विजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दिनेश कार्तिक एकदम टूट गए। उन्होंने वो डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स हो गया। मुरली विजय ने शादी कर ली उनकी वाइफ से। कैरियर मुरली विजय का बहुत अच्छा चल रहा था उन दिनों। उन्होंने काफ़ी OD1 में अच्छे स्कोर किए। मुरली विजय ने उस वक्त कई इंडिया के मैच ओपन किए और बल्लेबाजी धुआंधार की। उनकी किस्मत चमक रही थी। दिनेश कार्तिक उस ओर एकदम ड्रॉप हो गए थे। टीम ने उनको ड्रॉप कर दिया। उनके स्कोर खत्म हो गए थे। वो एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। कैरियर एकदम खत्म था उनका। वो घर पर पड़े रहते थे मायूस होकर, कभी किस कोने में कभी किसी कोने में। सभी लोग उनके चाहने वाले बड़े चिंतित थे। उस वक्त उनके जिम के ट्रेनर, जो कि कई बार उनके घर पर जाया करते थे, उनसे बोलते थे कि दिनेश खड़े हो जाओ, लेकिन दिनेश को अभी तक भी शायद उस गम से अभी तक भी नहीं उभरे थे। दिनेश कार्तिक के घर पे उनके ट्रेनर जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो अब तुम्हें ज़रूरत है जिम की, मेरे साथ चलो। दिनेश कार्तिक उस दिन उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है दीपिका से। यहीं से उनका एक नया अध्याय शुरू होता है। दीपिका को जब उनके बारे में पता चलता है तो वो उनको इनक्रेज करती हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है दिनेश कार्तिक, तुम बहुत बढ़िया बल्लेबाज हो, विकेट कीपर हो, चलो स्टार्ट करो। और वो वहाँ से नेट पर खूब प्रैक्टिस करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं। और फिर से एक टाइम ऐसा आता है कि इंडियन टीम उनको पिक करती है और यहाँ पर उनका कैरियर चल पड़ता है। वो अच्छे स्कोर करते हैं, इंडियन टीम में उनकी वापसी हो चुकी होती है, IPL में उनको खिलाया जाता है। एक टाइम ऐसा भी आया, CSK से उनके पास में कॉल आया और उन्हें आने के लिए कहा कि माही चाहते हैं कि आप टीम में एंटर करें, बिकॉज उनके रिटायरमेंट के बाद विकेट कीपर की जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे। खैर, उनकी बोली लगी, लेकिन बहरहाल CSK उनको ड्रॉप कर गई और बेंगलुरु की टीम ने उनको खरीद लिया, RCB। जी हाँ। और उसके बाद में RCB के कई क्रूशियल मैच IPL में उन्होंने जिताए और आज दिनेश कार्तिक फिर से उसी पोजीशन पर थे जहां से उन्होंने शायद स्टार्ट किया था, उससे बेटर पोजीशन। ये सब में बहुत बड़ा हाथ था दीपिका का और दीपिका से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनको एक बेबी हुआ। बेबी होने के बाद में उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि उनका अपना एक घर होना चाहिए और उन्होंने एक घर जो कि उन्होंने लंदन में खरीदा था, बहुत महंगा था, लेकिन दिनेश कार्तिक चाहते थे कि उसको खरीदना, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस घर को खरीद पाए। लेकिन दीपिका ने उनको कहा कि नहीं नहीं, तुम ये घर खरीदो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिनेश कार्तिक का बल्ला बोल ही रहा था, उसके साथ साथ दीपिका की भी अब बारी आ गई थी। अब दोनों ने इतने पैसे एक साल के अंदर कमाए कि उन्होंने वो अपने सपनों का घर भी खरीद लिया। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं फर्श से अर्श की स्टोरी। कोई नहीं जानता आज मुरली विजय ड्रॉप्ड हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक उस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाज रहे और दिनेश कार्तिक का डिप्रेशन से लेकर एक अच्छे जीवन साथी तक का सफर बहुत मजेदार रहा। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज को लेकर मैं आऊंगा आपके साथ, फिर से मिलूंगा अमित गहलोत को। चलिए बाय बाय।